सभी को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, और जो चैनल पर नए हों वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि प्रश्न पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल हुई है, क्योंकि इसमें कवि ने अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, जो जिया है, जो भोगा है, उसी को अभी अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा व्यक्त किया है। बी है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है। बिल्कुल देती है, क्योंकि ये जीवन को जीना जानते हैं, यानी कि कल्पना के लोक में विचरण नहीं करते, जो वास्तविक है, जो रियल है, उसी को लिखते हैं। नई कविता के रचनाकार अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि जो नई कविता के रचनाकार हैं उन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी अपनी लेखनी चलाई है, और नई कविता के पुरोधा भी वही हैं, यानी कि नई कविता भी उन्होंने ही कार्य किया है। जैसे कि यज्ञ हैं, प्रभाकर माचवे हैं, रघुवीर सहाय हैं, ये सब प्रयोगवाद के भी कवि हैं और नई कविता के भी कवि हैं। डी, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये बिल्कुल असत्य कथन है, यही हमारा आंसर भी है। दूसरा प्रश्न है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला के रचनाकार हैं वीरेंद्र मिश्र हैं, कुंवर बेचैन है, रविंद्र भ्रमर है, शंभुनाथ सिंह है। तो इसका आंसर है शंभुनाथ सिंह। तीसरा प्रश्न है हमारा, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। यह काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? भारत भूषण अग्रवाल की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, चंद्रकांत देवताले की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। चौथा प्रश्न है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, सलभ श्री राम सिंह ने, विशंबरनाथ उपाध्याय ने। समकालीन कविता का सूत्रपात विशंबरनाथ उपाध्याय ने किया है, और कब किया है? 1976 में किया है, 1976 में। किसके माध्यम से किया है? समकालीन ये समकालीन है। समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से या शीर्षक से किया है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? विशंबरनाथ उपाध्याय ने। कब किया? 1976 में। और समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से या शीर्षक से किया है। पांचवा प्रश्न है, कविता आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जगदीश चतुर्वेदी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सलभ श्री राम सिंह हैं। तो कौन है? जगदीश इसका आंसर है पांचवे का हमारा, जगदीश चतुर्वेदी। कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। छठा प्रश्न है, सनातन सूर्योदय आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? जगदीश चतुर्वेदी हैं, वीरेंद्र कुमार जैन हैं, महीप सिंह हैं। तो कौन है? इसके सनातन सूर्योदय आंदोलन, तो इसके हैं वीरेंद्र कुमार जैन। सातवां प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की,
पवनकरण की, रघुवीर सहाय की, अरुण कमल की। तो ये है किले में औरत, रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। और यह है किले में औरत कविता हंसो 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 जल्दी हंसो, जल्दी हंसो नामक काव्य संग्रह में संकलित है। किस में संकलित है? हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में संकलित है। संग्रह में संकलित है। और कब की है ये कविता? 1975 की। 1975। फिर है हमारा 8वां प्रश्न है, सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार। सोए प्लास दहकेंगे नचिकेता शंभुनाथ सिंह, माहेश्वरी तिवारी, यश मालवीय। तो इसके हैं नचिकेता। कौन है रचनाकार? नचिकेता। सोए प्लास दहकेंगे नचिकेता। 9वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं, जगदीश गुप्त हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, नरेश मेहता हैं। तो नई कविता जो पत्रिका है वो जगदीश गुप्त की है। और कब हुई थी ये? 1954 में। 1954 में। और नई कविता पत्रिका किसकी है? जगदीश गुप्त की है। और नई कविता आंदोलन या नई कवितावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे। 10वां प्रश्न है हमारा, युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? युयुत्सावादी आंदोलन वीरेंद्र कुमार जैन हैं, सलभ श्री राम सिंह हैं, नवल किशोर है, श्री राम शुक्ल हैं। तो युयुत्सावादी किसकी है? सलभ श्री राम सिंह की। किसकी है? सलभ श्री राम सिंह की। फिर है हमारा, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय हैं, महिप सिंह है, श्रीकांत वर्मा है, जगदीश गुप्त हैं। तो कौन है? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय हैं। अब है हमारा 12वां प्रश्न, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार हैं? वीरेंद्र डंगवाल है, मंगलेश डबराल है, लीलाधर जगूड़ी है, गंगा प्रसाद विमल है। तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है आया हुआ, ये सारे ही प्रश्न आए हुए हैं और ये भी बहुत बार परीक्षाओं में आया है। इसका आंसर है लीलाधर जगूड़ी। और ये जो लीलाधर जगूड़ी हैं ये उत्तराखंड के क्या हैं? उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, कवि हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, दुनिया रोज बनती है किसकी काव्य कृति है? दुनिया रोज बनती है लीलाधर जगूड़ी की, आलोक धनवा की, अरुण कमल की, वेणुगोपाल की। तो दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा। 14वां प्रश्न है, हवाएं चुप नहीं रहती किसकी रचना है? हवाएं चुप नहीं रहती किसकी रचना है? वेणुगोपाल की, आलोक धनवा की, अरुण कमल की, मंगलेश डबराल की। तो हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं, एक रचना ऐसी है जो उनकी नहीं है। एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। तो जो इसका आंसर है, जो अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है समय देवता, सभी को पता है किसकी है? नरेश मेहता की। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अशोक वाजपेयी की। और ये भी तीनों ही रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16वां प्रश्न है हमारा, उतना वह सूरज
कृति के रचनाकार कौन हैं? उतना वह सूरज भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो उतना वह सूरज किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। 17वां प्रश्न है, प्रतिबद्ध कविता के रचनाकार, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। 18वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से बेढब बनारसी की कृतियां कौन सी है? बेढब की बैठक, काव्य कमल, बनारसी इक्का, गांधी का भूत, उपर्युक्त सभी। तो बेढब बनारसी की काव्य कृतियां चारों की चारों हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी। बेढब की बैठक है, काव्य कमल है, बनारसी इक्का है, गांधी का भूत है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य कृतियां हैं सारी। और बेढब बनारसी एक व्यंग्यकार साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार कवि हैं। निम्न में से नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता। तो ये तीनों नई कविता की विशेषताएं हैं। और जो नहीं है, मार्क्सवादी दर्शन, ये किसकी है? ये है प्रगतिवाद की विशेषता। ये किसकी है? प्रगतिवाद की विशेषता। 20वां प्रश्न है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया है? शंभुनाथ सिंह ने, अज्ञे ने, नरेश मेहता ने, या उमाशंकर तिवारी ने। तो ये किया है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन शंभुनाथ सिंह ने किया है। 21वां प्रश्न है, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? आलोक श्रीवास्तव की है, स्वप्निल श्रीवास्तव की है, रविंद्र श्रीवास्तव की, एकांत श्रीवास्तव की है। तो ये किसकी है? एकांत श्रीवास्तव की। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की काव्य कृति है। 22वां प्रश्न है, रूप रश्मि, छायालोक, उद्याचल और दीवालोक किसकी रचनाएं हैं? शंभुनाथ सिंह की, आलोक धनवा की, रविंद्र श्रीवास्तव की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसकी है? तीनों चारों रचनाएं किसकी हैं? रूप रश्मि, छायालोक, उद्याचल, दीवालोक शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। किसकी हैं? शंभुनाथ सिंह की। 23वां प्रश्न है हमारा, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए किसका काव्य संग्रह है? स्वप्निल श्रीवास्तव का, एकांत श्रीवास्तव का, सुधाकर पांडे का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका है? मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का। किसका? स्वप्निल श्रीवास्तव का। 24वां प्रश्न है हमारा, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायकों में कौन नहीं है? वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा। तो नवगीत के प्रसिद्ध जो उन्नायक हुए हैं, जो नवगीत में जिन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, नवगीत के माध्यम से जो नवगीत संप्रदाय चला, तो कौन है इसमें? वीरेंद्र मिश्र भी हैं, शंभुनाथ सिंह भी हैं, सोम ठाकुर भी हैं, देवेंद्र शर्मा भी हैं, नरेश मेहता नहीं हैं। ये किसके हैं? ये तीसरे शतक के कवि हैं और नई कविता में भी ये सम्मिलित हैं। कौन? नरेश मेहता। अब 25वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? जो विशेषता गीति काव्य में नहीं पाई जाती वह निम्न में से कौन सी है? संगीतात्मकता जरूर होगी क्योंकि गीति है, कोमलकांत पदावली ये भी होगी, वस्तु व्यापार, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, स्वानुभूति जो हमने अनुभव किया है उसी की तो अभिव्यक्ति हम कविता में करते हैं, तो ये भी है। तो वस्तु व्यापार नहीं है, यही हमारा आंसर भी है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।